लग रहा होगा कि मैं आग्ने से काम करा रही हूँ, बट आग्ने जो है ना वो मुझे खुद ही बड़ी देर से बोल रहा था, वो मुझे देख रहा था कि मैं किचन क्लीन कर रही हूँ, तो मम्मा मैं भी हेल्प करूँ, मैं भी हेल्प करूँ। मैंने उसको बोला अपने टॉयज ठीक से रख लो, पर उसने अपने टॉयज ठीक से रखे नहीं। तो फिर मैंने इसको बोला कि ठीक है, अगर आपको कुछ करना है तो मुझे ध्यान आया कि जो वॉशिंग मशीन है अगर उसको ऊपर ऊपर से क्लीन करना हो तो मैं उसको बिठा देती हूँ कि तू करता रहे वहाँ पर बैठ के आराम से मतलब ताकि कोई ऐसी चीज़ ना हो कि हाँ हाथ कटे या कुछ भी ऐसी चीज़ ना हो। और इसको थोड़ा सा शौक जो है इसका मेरी हेल्प करने का वो पूरा हो जाए इसका। और हाँ जी, अभी तो मैंने गुड आफ्टरनून बोला ही नहीं, तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। और अभी बज रहे हैं दिन के 1:30। हाँ जी, नहीं 1:30 नहीं बज रहा यार, 1:30 नहीं बज रहा, अभी मैंने गलत बोल दिया। दिन के 1:45 हो रहे हैं, 1:30 का बज रहा है, 1:45 बज रहे हैं अभी। और अभी क्लीनिंग मतलब मॉपिंग वगैरह हो चुकी है घर में, लेकिन बाकी जो ऊपर ऊपर की सेटिंग थी ना आज, मतलब वो मैंने झाड़ पोंछ कर दी थी बट सेटल नहीं किया था कुछ नहीं, तो बस मैं अभी वही सेटल कर रही हूँ। और लंच डुगू जी कर चुके हैं, मैंने अभी किया नहीं है, मैं करूँगी अभी थोड़ी देर में। बस देखते हैं, थोड़ा सा मैं ना आज सोची थी पहले किचन सेटल कर दूं, उसके बाद ही सब कुछ करेंगे। कर सकते हो, लेकिन वॉशिंग मशीन तो चेक कर लूँ आपने कि आप वॉशिंग मशीन कर रहे थे ना क्लीन में, मम्मा वो भी चेक कर लेगी कैसा किया आपने, देख तो ले मम्मा। ओह वाह आग्ने, आपने तो उसको न्यू कर दिया है ना। आ जाओ, हाँ आ जाओ आ जाओ। हाँ जी बेटा कर लो डुगू, लेकिन अभी आप इसको अपने आप वॉश नहीं करोगे, ये क्लीन है आपके पास, ठीक है, इसी से कर लो, ठीक है, हाँ इससे कर लो, इससे कर लो। तो डुगू ने ना बहुत अच्छा काम किया है आज, मुझे लगता है ऐसे ही इसको एंगेज रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे बच्चे में बहुत ज़्यादा एनर्जी है और इस एनर्जी को कहीं यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने कल ना वैसे मैं लगी थी ब्लॉग बनाने, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, ऐसे नहीं कि काम करके या कुछ भी, बट जैसे यहाँ वहाँ ट्रैवल करके फिर थोड़ा बहुत हो जाता है, तो मुझे था कि अभी मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर, मतलब बेशक पिछले दिन का आज डाल दिया बट रेगुलर करने की कोशिश कर रही हूँ मैं व्लॉग्स। नहीं क्लीन कर सकते, हैंड टॉवल से क्लीन नहीं करते। और ये देखो आपने ये वाला हैंगर कहाँ फेंका, हैंगर देखो कहाँ फेंका है, नीचे येलो कलर का, ये मम्मा का था बट इसको फेंका किसने है? नहीं बेटा, मुझे लग रहा है आपके पापा ये काम करके गए हैं, है ना, ये पापा ने फेंका है। चलो उठा लो इसको, थोड़ा चेंज वेंज करती हूँ, क्योंकि काम करते करते शक्ल फिर से ऐसे लग रही है जैसे नहाए ना हो। हाँ जी बेटा, मुझे अपना टीवी साफ करना है। नो टीवी को टच नहीं करते, टीवी को इससे क्लीन नहीं करते, टीवी को मम्मा जानती है किससे क्लीन करते हैं। ओके ओके, किससे क्लीन, नहीं तो आपका टीवी खराब हो जाएगा। वो मैं क्लीन करूंगी बाद में, ठीक है बेटा। वो टीवी वाला टॉवल क्लीन करोगे? टीवी का अलग से एक वो होता है, मम्मा के पास टॉवल होता है टीवी को क्लीन करने का, उससे मम्मा क्लीन कर देगी। हाँ क्लीन कर दो। हाँ कर दूंगी, कर दूंगी, ठीक है। इस डॉगी को उठा दो, आपने इसको यही फेंक दिया डॉगी को, इस डॉगी को मत क्लीन करना, ये कपड़ा गंदा है, इसे डॉगी गंदा हो जाएगा। चलो ठीक है, ओके। मैं अपना टीवी देख सकता हूँ क्या? आपको मम्मा ने परमिशन दी है? आपको तो 8 o'clock टीवी देखना होता है। मम्मा इस क्लॉक को हटाओ मम्मा। तो मैंने 8 o'clock बता दिया कैसे होता है, तो रात को जो 8 o'clock होते हैं उसमें डुगू को टीवी देखना होता है 8 o'clock से 9 o'clock। लेकिन डुगू को लगता है कि ये जो क्लॉक है ये गलत है। मम्मा इस क्लॉक को हटा दो। क्यों इस क्लॉक को क्यों हटा दो? इसी में 8 o'clock बजते हैं बेटा, दूसरी लगाएंगे ना तो उसमें भी 8 o'clock लेट होएंगे। मम्मा मेरे खाते डुगू को लगता है कि है ना कि इसको हटाएंगे तो दूसरी में हम 8 o'clock कर सकते हैं। नो आगे डोंट टच इट, नो 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 नो, नीचे उतरो। सब कुछ काम करने के बाद अब हो गया है डुगू को सुलाने का टाइम, क्योंकि अभी बज रहे हैं 2:30 और मैंने भी बहुत काम किया है, पूरा वॉशरूम्स क्लीन, ये वो सो पता नहीं क्या क्या मतलब नहीं यार इतना कुछ नहीं, पर एक वॉशरूम को क्लीन करने के लिए बहुत टाइम लगता है, तो बस अभी वो करा। और मुझे पता है कि डुगू बड़े आसानी से मेरी बात मानेगा नहीं, और इसने तहलका मचा रखा है पूरा रूम में, इसलिए वीडियो में यहीं पर थोड़ी सी स्टॉप करके फिर बाद में बैलून कहाँ रख के चला गया, ये कोई जगह होती है बैलून रखने की। जब भी मैं बैठने लगती हूँ ना तो मुझे ना नई नई चीज़ें काम करने के लिए दिखना शुरू हो जाती है, जैसे कि अभी मेरे पीछे बैकग्राउंड में देखो, इस बास्केट में जो भी चीज़ें ना वो लुढ़क पुढ़क के रखी हुई है सारी, और आपको लगेगा इसमें क्या टाइम लगता है, लेकिन जब आप बिल्कुल ऐसा लगे ना आपको कि अब मैंने बैठना और फिर आपको ऐसी चीज़ें दिखाई दे तो फिर अच्छा नहीं लगता। डुगू
स्माइल क्यों कर रही हो? इसको मैं सुनाने के लिए लेकर आई हूँ, बट इसको मुझे लगता है कि ये सब ज़्यादा बड़ा ब्लॉगर बनने वाला है कुछ। ये अभी से ही ट्रेनिंग ले रहा है। ब्लू है। हाँ ये ब्लू। चलो रिमोट रख दो। नाउ इट्स टाइम टू स्लीप, इसीलिए हम यहाँ पर सोने लगे हैं। तो अभी आगने का मतलब टाइम होने वाला है डांस स्कूल का। रुको 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 रुको, ऐसे मत करो। डांस स्कूल का। और कल ये बहुत बिल्कुल हैप्पी था और आज इसने फिर से क्रैंकी होना शुरू कर दिया है कि मैं नहीं जाऊंगा। डांस स्कूल नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि वहाँ थकते हैं और इसीलिए तो मैं लेके जा रही हूँ, क्योंकि मेरे को आपको थकाना है। मुझे ना आपको थकाना है बेटा। मुझे बिस्किट भी खाना है? मुझे सारे बिस्किट खाने हैं। ओके, मैं डुगू को लेकर आई हूँ सो दैट कि अभी क्योंकि इसमें बहुत थकना है तो उससे पहले इसको थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए, मतलब कि इसको थोड़ा सा दूध बिस्किट वगैरह जो भी ये खाना चाहता है वो इसको दे दूँ। और इसका ना पता नहीं कहाँ इसने कहाँ उड़ा दिया है ऊपर का ढक्कन। बहुत ज्यादा क्रैंकी हो रहा था, अभी भी बड़ी मुश्किल से इसको ऊपर लेकर आई हूँ। तो थोड़ा सा ना ये ठीक हो जाए और इतना क्रैंकी ना रहे, जो कि बहुत मुश्किल है। इसको थोड़ा सा इसीलिए इसको स्कूल में डाला भी है हमने कि ये जो इसकी ये चीज़ है ना कि नहीं 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 है मम्मी ऐसे नहीं करो, आप तो ऐसे करते हो, आप तो ऐसे करते हो। मतलब ना अभी बहुत छोटा है ये चीज़ें बोलने के लिए कि मम्मा आपने तो मुझे ऐसे बोला था, फिर ऐसे क्यों किया। शायद ऐसे ही करते हैं इस एज के बच्चे, बट हमें थोड़ा सा अजीब लगने लग गया क्योंकि एकदम से चेंज आ रहे हैं बच्चे के अंदर। तो मुझे लगा कि नहीं, अब बोल तो रहा है कि मैं थक रहा हूँ तो मैं सर को बोल दूंगी कि बीच में इसको मतलब 5 मिनट्स का रेस्ट बीच में दे दें। वैसे तो देते हैं, ऐसी बात नहीं होती, बट थोड़ा बच्चा थक जाता है। और ना इसके पास ना वाटर बॉटल इतनी अच्छी थी और अब जब इसको भेजना है ना तो हमारे पास ना वाटर बॉटल ही नहीं है इसके लिए। और अभी मैं किसी शॉप में भी नहीं गई हूँ लेने की मैं लेकर आ जाऊँ इसके लिए वाटर बॉटल, क्योंकि मेरे पास अच्छी बॉटल थी पर उसका जो कैप है वही नहीं मिल रहा है। अभी फिलहाल मैं स्टील के ग्लास में देती हूँ उसको, नहीं तो फिर बोलेगा आपने बहुत बिग दे दिया, आपने बहुत बिग दे दिया। मैं इसको ना वैसे बड़ा सा वो है मेसन जार है उसमें दूध देती हूँ हमेशा, क्योंकि ताकि एक ही बारी में थोड़ी सी अच्छी क्वांटिटी चले जाए। मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा, इसमें इस वाले ग्लास से थोड़ा सा एक्स्ट्रा। जल्दी आओ, आओ बैठो। तो बिस्किट के साथ दूध भी पीना ना बेटा। मैं पापा को फोन कर दूं? मैं पापा को फोन कर रही हूँ। ऐसे ही तंग कर रहा है, मतलब कुछ भी बोलो इसको, कुछ भी बोलो तो ये मान नहीं रहा है। एंड यही चीज़ है जिसकी वजह से हम इसको ऐसी एक्टिविटीज़ में अब डाल रहे हैं। आगने जल्दी अंदर आओ बेबी। इसको बहुत प्यार से समझा चुकी हूँ मैं, इसको खेलने के लिए लेके गई, फिर दोबारा लेकर आई हूँ कि इसको ऐसा ना लगे कि मैं बाद में खेलने नहीं जा पाऊँगा सब कुछ। मैं आगने को छोड़ के जा रही हूँ। आगने को छोड़कर आ गई हूँ मैं वहाँ से। वो बोल रहा था मुझे कि मम्मा यहीं रुको सारा टाइम, लेकिन फिर मुझे लगा कि वो ज़्यादा बीच बीच में ना थोड़ा सा ये हो जाएगा कि मम्मा यहीं पर है। तो क्या, लेकिन लोगों ने मेरी बहुत बुरी हालत करी है। और मैं मुझे ना मतलब डांस क्लास में ठीक था, मुझे कहा था इसने कि मुझे कि मम्मा मेरे लिए रुक जाना और आप जाना मत यहाँ से। मैं 10 मिनट्स वहाँ बैठी भी रही, बट फिर वहाँ पता है क्या होता है कि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, कुछ देर अलाउ होता है, फिर थोड़ा मतलब ये होता है कि थोड़ा रश भी नहीं होना चाहिए ना, इसीलिए। वैसे ऐसा मना नहीं है, आप आसपास रह सकते हो, बट फिर मैं आ गई कि चलो उतना टाइम मैं वॉक करती हूँ यहाँ पर। थोड़ी देर मैं साथ रही थी, उसके बाद मैं वॉक करना शुरू कर दिया। फिर जब इनकी क्लास ख़त्म होने वाली थी उससे 20 मिनट्स पहले मैं वहाँ चली भी गई। 1 आवर की क्लास होती है। ज़्यादा चालाक होने लग गए हैं कि जिस शॉप जो उतरते ही शॉप है, चल वहाँ से आपको कोई चीज़ लेनी है, जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा क्रैंकी होते हैं स्टार्टिंग में या कुछ भी, तो कुछ कर दिया, ले लिया थोड़ा बहुत। लेकिन इसने मुझे बोला नहीं नहीं इस शॉप से नहीं लेना मम्मा, आगे वाली शॉप से लेना। मैं ठीक है, वैसे मुझे दिख नहीं रहा था वहाँ पर, इसको पॉपकॉर्न्स चाहिए थे तो मुझे नहीं मिले वहाँ पर, तो मैं चल ठीक है। मैंने देखा कि मुझे लगा सच में, लेकिन जैसे ही हम मतलब उस शॉप से पहले एक टॉय शॉप या गिफ्ट शॉप टाइप का आता है, तो वहाँ इसने बोलना शुरू कर दिया कि आपने तो मुझे ब्लैक कार नहीं ली
मतलब यार इतना तेज दिमाग चल रहा है बच्चों का, अभी से ही इतना तेज दिमाग चल रहा है। एंड यहाँ तक लाते लाते ही वॉज क्राइंग दैट मच लाउड कि मैं क्या बोलूँ, मतलब हदीज थी कि रास्ते में भी लोग मुझे देख रहे थे। लेकिन मैंने सच बताऊँ तो मैंने आज लिया ही नहीं कि मैं नहीं लूँगी। इसने मुझसे फिर मुझे पनिशमेंट दी डुगू ने कि आप मुझे काउंटिंग सुनाओ। फिर मैंने डुगू को काउंटिंग सुनाई। अब जब मुझे पनिशमेंट देनी पड़ेगी तो मैं भी काउंटिंग ही सुनूंगी। अभी आग्ने ने इतना बैड बिहेवियर शो किया तो आग्ने भी तो मुझे काउंटिंग सुनाएगा। नहीं, आप सुनाते हो, मैंने आपको पनिशमेंट दी है। अभी आपने बैड बिहेवियर शो किया ना? नहीं, आप नहीं किया है। पता नहीं क्यों नहीं ये चीज़ समझ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब एक लिमिट होती है क्रैंकी होने की, एक लिमिट होती है तंग करने की। यार बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। बस रास्ते में बुरा हाल था और अभी देखो घर पे। अब डिनर की ओर चलते हैं क्योंकि अब बनाना क्या है डिनर के लिए मैंने तक नहीं बनाया है। और डुगू की क्लास खत्म हुई थी 7 o'clock और अभी मैं कुछ काम कर रही थी अपना एडिटिंग का ही, तो मुझे हो चुके हैं यहाँ पर बैठे बैठे 7:40 और मतलब थोड़ा बहुत कुछ कर रही थी। तो बस पहले अब डिनर रेडी करती हूँ, हो ही जाएगा जल्दी और फिर करते हैं एंड व्लॉग को। अब लग गए हैं हम आटा गूंदने और मुझे ना आटा गूंदने की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि अगर आप कभी गुस्से में हो ना, किसी भी तरह का स्ट्रेस हो आपको, आप आटा गूंद लो, बहुत अच्छा गूंद जाएगा। और दिन मत गूंदने बैठो, एक ही बारी काफी अच्छा आटा गूंदो। जिस दिन आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा ना, अच्छे से गूंदो उसको, नहीं तो मतलब क्या मतलब उसका सारा जो ध्यान होगा ना वो सारा आटे के ऊपर होगा और जिसके ऊपर आपको गुस्सा आ रहा होगा उसको सामने दिख रहा होगा। तो बस लगे रहो लगे रहो लगे रहो। वैसे मुझे पर्सनली आटा गूंदना अच्छा नहीं लगता। अगर कोई गूंद के मुझे आटा दे देना तो क्या ही मजे आ जाए। बस चपाती बनाने में कोई इशू नहीं है, खाना बनाने में कोई इशू नहीं है, और किसी काम में ज़्यादा कुछ इश्यूज नहीं है। बट आटा गूंदना पसंद ही नहीं है मुझे ना। आटा गूंदना, बर्तन धोना पसंद नहीं है। दोनों काम करती हूँ लेकिन चलो आटा तो फिर भी एक से दूसरे दिन तो चले जाता है, बर्तन तो नहीं जा सकते इस तरीके से। तो आटे के साथ कोई बैर नहीं। नीचे गिर गया बातें करते करते, ज़्यादा ही बातें करने में ध्यान था मेरा। चलिए तो आज का जो ये व्लॉग है ये यहीं से मैं एंड भी कर देती हूँ, बिकॉज जैसे ही मैं आटा गूंदूंगी 5 मिनट्स रखने के बाद मैं इसके आज आगने के लिए तो मैं एक पराठा बनाने वाली हूँ शाम में ही अभी। तो आगने का डिनर तो होगा मूली के पराठे से और मेरा डिनर होगा पोहा से और चीनू का डिनर होगा पता नहीं किस चीज़ से नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं सब्जी बना दूंगी। मैंने वो भी निकाल के रखी हुई है। तो मैं पहले आटा गूंद के रखना चाहती थी इसलिए। और बस ब्लॉग को यहीं पर एंड करूंगी। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। इफ यू लाइक माय ब्लॉग प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय।